अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आदिल मज़हर है और मैं वेलकम करता हूँ आप सबका अपने व्लॉग में अ डे इन लाइफ एट कैलिफोर्निया बे एरिया। आज मैं बात करूँगा कि हम लोग अमेरिका से मास्टर्स कैसे कर सकते हैं। और यानी कि ये वीडियो सबके लिए है कि जो इवन के हो सकता है इसलिए अफोर्ड भी कर लें और जो कि अफोर्ड नहीं भी कर सकते। क्योंकि ये इसमें कोई दो राय की बात नहीं, इसमें ये बिल्कुल आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली यूएस से मास्टर्स की बहुत वैल्यू है और ऑब्वियसली आपकी एक इंटरनेशनल प्रोफाइल बन जाती है और आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो जो मेरा कंटेंट है वो यही है कि हमारे हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, हमारी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो और ख़ाली प्रोफाइल वगैरह नहीं, हमारा जो एक थॉट प्रोसेस है वो भी हमारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। तो मैं मास्टर्स के ऊपर बात करूँगा कि हम लोग मास्टर्स कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, किस तरह से हम लोग जो है अब खुद से अप्लाई कर सकते हैं, खुद से रिसर्च कर सकते हैं, खुद से अपनी जो फील्ड है उसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि खुदा के लिए किसी आप कंसल्टेंट को आप से यानी कि राब्ते में हैं जो आपकी हेल्प आउट कर रहा है, तो मेक श्योर कि वो आपको बेवकूफ़ ना बनाए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है मेजॉरिटी कंसल्टेंट जो भी हैं जिनसे भी मतलब मेरा भी कुछ से ताल्लुक़ रहा है और मतलब मैंने भी उनसे काफ़ी रिसर्च जब कर रहा था मैं इन चीज़ों के ऊपर, तो 90% जो है वो जो असल रियलिटी है, जो सब चीज़ें हैं वो नहीं बताते हैं। वो बस आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं और फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको मुश्किलात यानी कि आप उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं होते। तो इट्स नॉट गुड। वो उन लोग को सिर्फ अपना जो है मसला ये है कि उन लोग को खाली अपने पैसे बनाने होते हैं और वो फिर मिस गाइड करते हैं। जो भेज तो देते हैं वो आपको यहाँ पे, लेकिन फिर जब वो यहाँ पे उनका काम फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। जब और फिर और वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आपके साथ आप किस तरह से चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आपको मिस गाइड करते हैं और फिर आप यानी कि काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। बहुत सारे केस मैंने देखे हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं एक एडवाइस ये करना चाहूँगा कि अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं यूएस से, तो इंटरनेट पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। किसी से कुछ कंसल्टेंट के पास जा भी नहीं तो पूरी रिसर्च के साथ जाए। वैसे तो ज़रूरत तो नहीं है कंसल्टेंट की, क्योंकि आपको इंटरनेट पे सब पता लग जाएगा कि कौन सी यानी कि आपकी जो फील्ड है उसके लिए कौन सी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं ज़रा इसमें सिर्फ मोटा मोटा बता दूँगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी ऑब्वियसली जो थोड़ी सी लैक्स एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टेक्सास ह्यूस्टन वगैरह में हैं, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे इतनी ज़्यादा, वहाँ पे उनकी जो कॉस्ट है लिविंग और स्टडिंग कॉस्ट वो इतनी ज़्यादा नहीं है और वो यानी कि सही भी है। तो बाकी मैं बात करूँगा कि अब हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी अगर हम लोग जैसे अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए। तो ऑब्वियसली जो आपके जो प्रीवियस एजुकेशन है वो आपने आइल्स दिया हुआ, और आइल्स में यही है कि एटलीस्ट जो है आपके जो ओवरऑल स्कोर है वो 7.5 हो, और हर सेक्शन में 4 सेक्शन होता है आइल्स के, और हर सेक्शन में आपके 7 स्कोर हो आपका। तो ये हो गया आइल्स की रिक्वायरमेंट, ये आपको करना होगा। और यहाँ पे जीआरई जीमैट की भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। वो आपको जिस जिस यूनिवर्सिटी के अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको दिखना होगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में जीआरई जीमैट आपको देना पड़ता है। और आई थिंक जीआरई का जो स्कोर है वो आपको 270 से अबव चाहिए होता है। उसका मुझे टोटल स्कोर याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो स्कोर था वो 270 है, उससे अबव होना चाहिए अगर आपको एडमिशन चाहिए यूएस में मास्टर्स करने के लिए। ये जीआरई हो गया, जीमैट हो गया। बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, वो बेसिकली मोटिवेशन लेटर होता है, वो चाहिए होगा आपको। 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। ये 4 चीज़ें हो गई। और बाकी आपके जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स, इंटर के डॉक्यूमेंट्स या ओ लेवल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी की वो चाहिए होगी, बैचलर्स की। तो ये 6 चीज़ें आपको बेसिकली चाहिए होंगी आपको यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे आपके वेरीफाइड हो एचईसी से, वो भी आप करवा लेगा। तो ये हो गई मोटी मोटी चीज़ें
कि आपको यूएस से मास्टर्स करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बात करना चाहूँगा जो कि असल चीज़ है। मेजॉरिटी जो हम पाकिस्तान में ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग तो ऑब्वियसली यूएस से मास्टर्स नहीं करे होते, ऑब्वियसली जिनके लिए इजी होता है अफोर्ड करना वही करे होते हैं। लेकिन कुछ केसेस मैंने ये भी देखे हैं जो, और मतलब मेरे दोस्तों वगैरह के और भी जो हैं, कि उनके अफोर्ड करने के होने के नाम होने के बावजूद उन्होंने कैसे यूएस से मास्टर्स किया और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पर हैं। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, यानी कि लेट सपोज आप अभी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अपनी जॉब से आप जो है कोशिश करें कि पहले सेमेस्टर या शुरू के 2 सेमेस्टर की आप फ़ीस निकाल लें। वो आई गेस वो होती है, पहले साल की फ़ीस तकरीबन 60-70 हज़ार डॉलर होगी। तो कोशिश करें कि अपनी जॉब से या जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आप कमा रहे हैं, उसमें उसको उतना आप अमाउंट जमा कर लें। 1 सेमेस्टर की तो आप जमा कर लें अगर आप करना चाहते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल होता है और वो आना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस की वजह से कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यूएस से मास्टर्स करना, हालांकि यूएस का मास्टर्स कितना वैल्यूबल है वो सबको पता है, तो वो नहीं करते हैं। तो आपने करना ये है कि जब आप आएँ, बेहतर है कि ऑब्वियसली पहले साल के आपके पास जो है अमाउंट वो हो, नहीं भी तो पहले सेमेस्टर के लिए तो एटलीस्ट हो। आप आएँ, और जो मैंने केसेस देखे हैं वो यही कि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान अगर आपको किसी यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू जो भी है बात करके यूनिवर्सिटी के अंदर ही अगर आपको जॉब मिल गई तो इट्स हाईली लाइकली, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हर केस में मैंने ये देखा है, और मैं जो मैंने यहाँ पे पता भी किया है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है तो आपकी जो है फ़ीस आपकी माफ़ भी हो जाती है और आपको स्कॉलरशिप स्टाइपेंड भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आके यही कर रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि वो पहले सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो ले आते हैं और फिर वो इस तरह आके अपना यहाँ पे मास्टर्स की इस तरह आके कंप्लीट कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आके ऑब्वियसली जॉब करके कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो आप पढ़ाई के दौरान जो है यूएस में जॉब नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी लेकिन एक ये रास्ता भी है कि लेट सपोज़ आपको जॉब यहाँ पे आके जॉब नहीं मिल रही और आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप फिर कोशिश, और जब आप देखें एक बार सिस्टम के आप अंदर होते हैं ना तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुद ब खुद खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको इतना तो रिस्क लेना ही होगा कि आप जो है यूएस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, यहाँ पर 1 सेमेस्टर के लिए आएँ। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि कुछ आपकी जो है ग्रोथ हो, चेंज हो, क्योंकि रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, बहुत आप सिक्योर होकर चलेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं, आप चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, आपको और जो है अपने फेवर में करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप आएँ, यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई भी है, लैब असिस्टेंट की जॉब होती है, कुछ भी टीचर असिस्टेंट की जॉब होती है, वो आप किसी तरह जो भी आपके टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट का नेटवर्क है उनसे बात करें, आप जो भी है कि आप अपनी सिचुएशन बताएं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी खैर फाइनेंशियल यानी कि असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देती हैं इसको, लेकिन उनके भी चांसेस कम होते हैं यूएस में। तो इट्स बेटर कि आप एक बार यहाँ पे आ जाएं। और लास्ट चीज़ यही कि किसी कंसल्टेंट्स के पास कोशिश करें कि नहीं जाएं आप। बेहतर ये कि ख़ुद रिसर्च करके और ख़ुद उस यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई करें, चीज़ें उन खुद जो भी है खुद आके करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं मास्टर्स का ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मास्टर्स यूएस से करना कितना ऑब्वियसली वैल्यूबल है, क्योंकि आप फिर कहीं पे आपको फिर यूएस के मास्टर्स करने के बाद फिर आपको यूएस में 2 साल का वर्क परमिट वीज़ा मिल जाता है। 2 साल तक आप काम ढूंढ सकते हैं। और लेट सपोज़ खुदा ना खास्ता कि यानी कि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने मास्टर्स यूएस से किया, आपको 2 साल बाद जो है, वैसे बहुत मतलब रेयर केस है लेकिन कि जॉब ना मिले, तो आप दोबारा से कोई मास्टर्स कोई ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे एनरोल कर लें, ताकि या फिर कोई डिप्लोमा यहाँ से कर लें, ताकि आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सटेंड होता रहे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता रहे। फिर जब आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा, फिर आपकी कंपनी जो है आपके लिए H1 वीज़ा जो है वो स्पॉन्सर कर देगी, तो वहाँ से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ऑब्वियसली टायरिंग प्रोसेस है, थोड़ा लेंदी है, पेन भी होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को वैल्यूबल समझते हैं तो आई गेस यू शुड गो फॉर इट। और बिल्कुल करना चाहिए इस तरह से आपको, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि
कि आपकी जो हालात हैं वो बेहतर हों। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली हो कि मुझे मास्टर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और जितनी अच्छी जगह होगी, क्योंकि मैं ये देख रहा होता हूँ कि अब जैसे ट्रेंड चला था कि लोग इटली से कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली वो फ्री है होता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फिर वो रशिया से कर रहे हैं। देखिए, ये एक मैंटलिटी भी याद रखिएगा कि जो चीज़ फ्री की होती है ना उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं होती है। ठीक है, आप इटली से कर लेंगे, लेकिन फिर आप यूरोप के अलावा आपको कोई अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर होगा, और उतनी ही और उतना ऑब्वियसली जो है अ, उतना उसमें यानी कि सक्सेस नहीं यानी कि सक्सेस के चांसेस ऑब्वियसली कम होंगे उसमें। तो ऑब्वियसली आपको ये देखना होता है कि राइट सिस्टम कौन सा है। भले आप कितना कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो, भले आप में कितनी स्किल्स क्यों ना, अगर आप सही सिस्टम में नहीं है तो ऑब्वियसली आपकी वो ग्रोथ नहीं होगी। आपको सही सिस्टम में होना ज़रूरी है, सिस्टम का आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। बाकी मैं और भी जो मुझे यहाँ पे नॉलेज मिलती रहेगी मास्टर्स रिलेटेड, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।